5 अगस्त की तहरीक, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या प्लान? इमरान खान के बेटों को अमेरिका के दौरे से क्या मिला? तहरीके इंसाफ के 76 अरकान की नाअहली का खदशा, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार तो थी ही थी। अब दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर होती जा रही है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो भी पॉलिटिकल फैसला करती है और उसमें फिर वो यू टर्न का जो उनकी पुरानी रवायत है वो एलिमेंट ले आते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी अब इनकंसिस्टेंट होती जा रही है। और एक शो में फैसल वाबडा ने तो बहुत खूब कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके इररेलेवेंट हो चुकी है। अब वो इररेलेवेंट हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन वो अपने कुछ ऐसे डिसीजंस के साथ जो उनके लीडर हैं उनकी रिहाई की बात और उनके फ्यूचर के पॉलिटिकल कैरियर की बात तो वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट करते जा रहे हैं। आज से 1 माह पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक दोबारा एक तहरीक का आगाज का ऐलान किया, जिस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं वो इस तहरीक को लीड करेंगे और 5 अगस्त को ये तहरीक अपने नुक्ता अरूज पर होगी। आज हम 29 जुलाई में बैठे हैं, यानी कि 6 दिन बचे हैं 5 अगस्त में आने को, जब इमरान खान साहब को 2 साल जेल में मुकम्मल हो जाएंगे। और आज के दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक जो स्ट्रीट का कॉर्नर मीटिंग है वो भी नहीं कर सकती। एहतजाज और तहरीक तो बहुत बड़ा लफ्ज है। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इससे पहले प्रोटेस्ट की कोशिश भी की। 2-3 उनके ऐसे एहतजाज थे जिन्होंने प्रेशर क्रिएट भी किया और हुकूमत बैकफुट पर भी चली गई। ये 26 नवंबर वाले एहतजाज से पहले अली अमीन गंडापुर साहब और कुछ दीगर सहाफ़ी भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि इस एहतजाज का इतना प्रेशर क्रिएट हो गया था कि इमरान खान साहब की 99% जो रिहाई थी वो तय हो गई थी और इमरान खान साहब रिहा वाले थे। अब ये तो एक क्वेश्चन भी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कि जब इतने हद तक मामला तय हो गए थे तो वो आप पहले अपने अंदर वो एक ट्रेटर ढूंढें जो वो तमाम मामला जब तय हो जाते हैं तो उन पर पानी फेर देता है और वो सारे मुज़ाकरात को ख़त्म कर देता है। उसके जब 26 नवंबर के एहतजाज के बाद काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे चली गई और जो उस एहतजाज का हाल हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब और जो उस एहतजाज के लीडर्स थे जिस तरह एहतजाज को बीच में छोड़कर भागे, तो उसके बाद एक उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एहतजाज की पोजीशन में है। फिर उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया, 7 से 8 माह कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं की और उन्होंने जुलाई के आगाज़ में यह ऐलान किया कि 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को 2 साल पूरे हो जाएंगे तो हम एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे और ये तहरीक इस दफ़ा डिफरेंट होगी। और डिफरेंट इस तरह होगी क्योंकि इस तहरीक में इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान वो शामिल होंगे। और ये आइडिया थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा था कि जाहिर सी बात है जब इमरान खान साहब के बेटे आएंगे तो एक वो ऐसा फिगर होंगे कि जिनको दिखाकर आप मैस को अपने साथ ले सकते हैं और एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में पहले ये तय होता है कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ जाकर लॉबिंग करेंगे और वहाँ पर उनको बुलाने वाले होते हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाकाम तरीन सियासतदान हैं, शहबाज गिल और कुछ सहाफ़ी भी हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। और मतलब ये लोग ये कहते हैं कि आप इधर अमेरिका आएँ और हम आपकी लॉबिंग करवाएंगे। अब वो इनके कहने पर अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर जो मुलाकातें होती हैं वो एक रिचर्ड गर्नेल साहब के साथ होती है जिन्होंने पहले बेतहाशा ट्वीट्स कर चुके हैं इमरान खान साहब की राय के मुतालिक और इमरान खान को फ्री करो, लेकिन उसका कोई असर रसूख ना उनकी अपनी कैबिनेट लेती है और ना ही कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर रखती हैं। उसके बाद जो उनकी मुलाकातें होती हैं वो होती हैं कांग्रेस के लीडर्स हैं या फिर कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस के साथ, जो कि पहले ही इमरान खान साहब के हक में ट्वीट करते रहते हैं। यानी कि कोई किसी स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट से या फिर प्रेसिडेंट से कोई इस तरह की मुलाकात नहीं होती। यानी कि ये एक फ्लॉप शो होता है अमेरिका वाला कासिम और सुलेमान का, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि अब पाकिस्तान जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो पहले कह चुकी थी कि हम किसी तरह की तहरीक की इजाज़त नहीं देंगे और सिर्फ जो वाहिद सहारा
اشارہ تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ میں جا کر ایک اسٹرانگ لابی کی جائے جس کے تحت امریکہ میں جو ان کے کانگریس کے ممبرز ہیں اور ان کی جو ٹرمپ کی کیبنٹ کے لوگ ہیں اور جو میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ لے کر پاکستان آیا جائے اور ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. اب وہ بھی ختم ہو گیا اور یہ جو امریکہ کا ٹور تھا وہ ایک فلاپ شو ہوا, جس کے بعد ریما خان نے خود ہی, جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اب پاکستان نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک برسٹر گوہر اور جو پاکستان تحریک انصاف میں اب اس وقت تشویش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 76 ارکان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں, ممبر آف پروونشل اسمبلیز ہیں, ان لوگوں کی نااہلیوں کا ایک سلسلہ کا شروع ہونے جا رہا ہے. اس سلسلے میں جو پہلا سٹارٹ ہے وہ لے لیا گیا ہے, جس میں پوزیشن لیڈر ملک احمد بگفر صاحب کو نااہل کر دیا گیا ہے 10 سال کے لیے اور ان کو سزا ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز میں. تو اب یہ بازگشت چل رہی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے کیسز میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ تقریباً 76 لوگوں کو نااہل کیا جائے گا اور یہ نااہلیاں بڑھتی جائیں گی, یہ کے پی کے اسمبلی تک بھی جائیں گی, جس سے کے پی کے اسمبلی اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی خطرہ ہوگا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس کشمکش میں ہے جہاں پر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, پیچھے جانا ہے, یا پھر جس پوزیشن میں ہیں اسی پوزیشن میں مذاکرات کر کے ایک صوبے کی حکومت چلانی ہے.